हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंटर के एक और टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है? इसको काफी लोग पॉइंटर ऑफ पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर कि ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का आ जाएगा या पॉइंटर टू पॉइंटर का आ जाएगा, दोनों को अलग अलग ऑथर अलग अलग बोलते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा काम का है। इस कॉन्सेप्ट से ना केवल हम लोग एक बेटर प्रोग्राम बना सकते हैं, बल्कि इस पर तो कुछ कॉन्सेप्ट भी बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल पॉइंटर की बात करें तो हमारा जो एरे होता है वो नॉर्मल पॉइंटर के बेसिस पर बनाया जाता है। उसी तरह से अगर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करूं तो वो जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो बिहाइंड द स्क्रीन पॉइंटर टू पॉइंटर से ही जनरेट होता है। ये कैसे होता है ये हम आगे जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो, हम लोग बात करेंगे एरे की और बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे की। तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर पॉइंटर टू पॉइंटर का क्या रोल है। इस वीडियो में हम लोग केवल ये समझेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क करता कैसे है और आखिर इसको डिक्लेयर कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पॉइंटर टू पॉइंटर के। अब दोस्तों, ये जो नॉर्मल पॉइंटर होते हैं, ठीक है, और पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं, उनके डिक्लेरेशन में फर्क है, उनकी वर्किंग में भी फर्क है। क्या फर्क है वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने हैश इंक्लूड वगैरह जो भी आपको फाइल इंक्लूड करनी है वो कर ली होगी, आपने इंट मेन लिख लिया होगा। नाउ अब हमारे पास बोर्ड पे जो हम लोग कर रहे हैं वो आप मेन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 5। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो मेमोरी में हमारे पास में 4 बाइट का ए नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा, जिसके अंदर 5 की बाइनरी स्टोर हो जाएगी और उसका जो भी एड्रेस होगा उसको एंड ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया हमारे पास। फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया एस्ट्रिक पी। ठीक है, चलो मैं इसको यहां कर देता हूं। आप चाहें तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करने पर हमारे पास में पी क्या बना, एक पॉइंटर बना। अब ये जो पी है एक्चुअली में ये क्या है, पी, ठीक है, पी इज पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी जो है एक पॉइंटर है और ये एक इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। तो हमारे पास में इंटीजर वेरिएबल है, इसको पॉइंट करने के लिए ये पॉइंटर बनाया गया है पी। ठीक है, अगर हमारे पास में फ्लोट टाइप का ए जो हो वो फ्लोट या डबल टाइप का होता तो फिर हमारा ये इंटीजर पॉइंटर काम में नहीं लेते हम लोग, यहाँ हम लोग फ्लोट या डबल पॉइंटर काम में लेते। ठीक है, तो इसको जो नॉमिनेशन है, इसका जो नाम पढ़ने का तरीका वो आप देख लें, पी इज अ पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि पी कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, आपके पास अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है तो उसका एड्रेस ये पी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, पी में हम लोग डालते हैं ए का एड्रेस। ठीक है, पी में हम लोग क्या डालते हैं, ए का एड्रेस। इसका मतलब है हमारे पास पी बनेगा। ठीक है, अब ये जो पी है दोस्तों, ये मान के चलते हैं भैया ये जो वेरिएबल है वो 100 पे बना, तो ये 100 किस में गया, एंड ए में चला गया। अब ये पी भी तो एक वेरिएबल ही है, पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल होता है। ठीक है, मान लेता हूं ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका 500 पे बना, तो ये जो 500 है वो एंड पी में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा पी है। अब पी की साइज क्या होगी, पी की साइज जो होगी वो दोस्तों सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम पर पी की साइज, अगर पॉइंटर की साइज, अगर हम बात करें कि पॉइंटर आपके कंप्यूटर पर 2 बाइट का बनता है, आपका जो एड्रेस होता है सिंगल बाइट का एड्रेस, अगर 2 बाइट का है तो पॉइंटर भी 2 बाइट का बनेगा, क्योंकि पॉइंटर को तो एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है, अगर मैं कोड ब्लॉक की बात करूँ, है ना, ये तो हम लोग टर्बो की बात करें कि वहाँ पर तो 2 बाइट का एड्रेस होता है, तो पॉइंटर भी 2 बाइट का बनता है। अगर मैं कोड ब्लॉक की बात करूँ, ठीक है, या फिर नए वाले सिस्टम की बात करूँ, तो हमारे पास में मेमोरी का जो एड्रेस है वो 8 बाइट में होता है और पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, तो जाहिर सी बात है कि पॉइंटर की साइज भी कितनी होगी, 8 बाइट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक होगा। और ये पॉइंटर खुद एक वेरिएबल है जो कहीं पर बनेगा, बट ये स्पेशल वेरिएबल है जो कि एक एड्रेस स्टोर कर सकता है। अब हमने क्या किया, ए का जो भी एड्रेस था जो एंड ए में था वो हमने किस में कॉपी कर लिया, पी में। तो एंड ए में 100 था तो इसमें भी क्या गया 100। इसका मतलब पी जो है वो 100 वाली लोकेशन को पॉइंट करेगा और इस वेरिएबल को एक और नाम दे देगा एसटीपी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल ना बनाएंगे हम लोग, स्पेशल पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नई वाली सी काम में ले रहे हैं, अगर नया कंपाइलर काम में ले रहे हैं तो आप वेरिएबल को कहीं भी बना सकते हो। अगर आप पुराना वाला काम में ले रहे हैं तो दोस्तों ये जो डिक्लेरेशन है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ और यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो तरीका है, ये आपका पुराने वाले का तरीका है।
ठीक है, तो ये पुराने वाले में भी चल जाएगा, नए वाले में भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्यू। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्यू भी क्या बन जाएगा, एक इंटीजर पॉइंटर। इसका मतलब क्यू भी किसी इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करेगा। अगर मैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक लिखता हूँ, क्यू को हम लोग लिखते हैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो लिखेंगे क्यू इज पॉइंटर टू पॉइंटर। क्यू क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है। ठीक है, अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है, ये एक पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर टू ऐसा पॉइंटर जो इंटीजर को पॉइंट कर रहा हो, इंटीजर वेरिएबल। इसका मतलब इस क्यू के अंदर ये जो क्यू है वो किसी पॉइंटर को पॉइंट करेगा, और वो जो पॉइंटर है जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको नॉमिनेशन पढ़ने का तरीका आप देख ले। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो ये लिख दूं, क्यू कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर या एन इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्यू केवल और केवल इंटीजर पॉइंटर को एड्रेस स्टोर कर सकता है, जबकि अगर हम पी की बात करें तो पी केवल इंटीजर वेरिएबल का कर सकता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है क्यू, तो हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं क्यू बनेगा, मैं क्यू में डाल देता हूं एंड ए। तो ऐसा अगर आप लिखते हैं तो क्यू में किसी पॉइंटर का एड्रेस जाना चाहिए, ना कि किसी वेरिएबल का। अगर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस डालेंगे तो क्या आ जाएगी, एरर। तो ये लाइन अपन को लिखनी नहीं है, अपन को लिखना है क्यू एंड ऑफ पी। अब पी किस तरह का पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है, तो आप इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस क्यू में डाल सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा दोस्तों, आपके पास अगेन क्यू बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू बन गया। ठीक है, क्यू कितना बनेगा, अभी क्यू को एड्रेस स्टोर करना ना, चाहे ये 100 हो चाहे 500 हो, हर एड्रेस हमारा 8 बाइट का होता है, तो क्यू भी कितने का बनेगा, 8 बाइट का बनेगा। और ये मान के चलता हूँ ये 600 पे बना हुआ है। कितने पे बना हुआ है, 600 में। और जो भी यहाँ पे भी ये बना वो हम लोग एंड क्यू में डाल देंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, पी का जो एड्रेस था, ठीक है, वो हमने डाल दिया क्यू में। तो पी का एड्रेस कितना था दोस्तों, 500, तो यहाँ आ गया 500, और ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इस पी को नाम क्या मिल जाएगा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू। ठीक है, तो अगर पॉइंटर का नाम पी है तो हम लोग लिखते हैं एस्ट्रिक पी। अगर पॉइंटर का नाम ही एस्ट्रिक क्यू है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इसका नाम पी है तो आपने इसका आगे एस्ट्रिक लगाना है, अगर इसका नाम एस्ट्रिक क्यू है तो इसका आगे एस्ट्रिक लगा दो। सिंपल सा है, दोनों में सेम ही चीज लग रही है कि दोनों में एस्ट्रिक हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई एस्ट्रिक क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आपके एस्ट्रिक क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी पी और एस्ट्रिक क्यू की वैल्यू जैसी है, जिसका आंसर 100 आएगा। अब मैं श्योर नहीं हूं कि आपका 100 ही एड्रेस है, मैं मान के चलता हूं एड्रेस आपका 100 है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम बन गई तो मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मिटा देता हूँ, और हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ। अगर मैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू का देखना चाहूँ, एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू कौन है, ये है, ये एक वेरिएबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। मैं लिखता हूँ एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू। तो दोस्तों एस्ट्रिक क्यू कौन है, एस्ट्रिक क्यू जो है वो पी है, और पी और एस्ट्रिक क्यू दोनों क्या है, वो एक दोनों ही पॉइंटर है। ठीक है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर और ये पॉइंटर ही है। तो चाहे एस्ट्रिक क्यू लिखो चाहे मैं पी लिखूँ, क्योंकि ये दोनों एड्रेस शो कर रहे हैं, तो एड्रेस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पी लगाएंगे। ठीक है भाई, पी लगा सकते हो आप, एक्स भी लगा सकते हो। तो यहाँ आपको एड्रेस मिल जाएगा, जैसे कि आपको क्या मिल गया, 100। जो भी एड्रेस होगा, मैंने तो ये एज्यूम किया कि इसका एड्रेस 100 है, आपको जो भी उसका एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ क्यू। तो क्यू क्या है, क्यू में भी ये पॉइंटर ही है, एक तरह का पॉइंटर ही है, पॉइंटर टू पॉइंटर। तो इसमें भी क्या है, एड्रेस है। एड्रेस के लिए हम लोग क्या लगेंगे, पी। तो आपको मिल जाएगा क्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो क्यू के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ 500, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमने पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज किया है। तो दोस्तों ये है पॉइंटर टू पॉइंटर। इस प्रोग्राम को वापस देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको, ये है वेरिएबल जो कि हमने ए नाम से बनाया, जिसकी वैल्यू 5 है, और ये बनेगा हमारे पास में 4 बाइट का, ये बन गया। ठीक है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। फिर आपने एक पॉइंटर बनाया पी, इसको पढ़ते कैसे हैं, पी इज पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल, या इसको इंटीजर पॉइंटर भी सिंपली हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो पी जो है वो किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो हमने यहाँ पर पी बनाया, पी में किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया। तो जैसे एड्रेस स्टोर किया, ठीक है, तो पी ने इसको पॉइंट किया, उसका नाम क्या पड़ गया, पी। ए का नाम क्या पड़ गया, एस्ट्रिक पी। अब ये जो क्यू है इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ये पढ़ेंगे क्यू जो है वो पॉइंटर टू पॉइंटर है। ठीक है,
और क्यू किसको स्टोर करेगा? क्यू एक इंटीजर पॉइंटर को एड्रेस स्टोर कर सकता है। अब इंटीजर पॉइंटर कौन है? ए तो है नहीं, ए तो वेरिएबल है, ये है इंटीजर पॉइंटर। तो यहाँ पर क्यू के अंदर आप पी का एड्रेस स्टोर कर सकते हो, ना कि ए का। अगर ए का करोगे तो क्या आएगी? एरर, और ए करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, फिर नॉमिनेशन देखिएगा। क्यू में इसका एड्रेस है 500 वाला, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है पी को, तो पी को पॉइंट कर रहा है तो नाम क्या मिल जाएगा? STQ। ठीक है, अब इसका नाम पी है तो आपने ऊपर नाम रखा STQ। अगर इसका नाम STQ होता तो आप नाम क्या रखते? आगे STQ लगाते ना, बस ये वाला, तो इसका नाम क्या होता है? STQ हो जाता है। तो अगर आप STQ लिखते हैं तो आप इस वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं, जब आप STQ लिखते हैं तो आप इसकी बात कर रहे होते हैं, और जब आप क्यू लिख रहे होते हैं तो आप इसकी बात कर रहे होते हैं। तो ये है दोस्तों पॉइंटर टू पॉइंटर। और पॉइंटर टू पॉइंटर की कोई लिमिट नहीं होती, मीन्स आप इसमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसे 2 लेवल तक ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर ए, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, 5। तो ये बन गया ए की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, फिर ए का एड्रेस मैंने डाल दिया किसी इंटीजर पॉइंटर में। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में पी बना, पी ने इसको पॉइंट किया, उसको नाम क्या मिल गया? STP। ठीक है, फिर आपने एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया है क्यू। ठीक है, अब इसमें आप सिर्फ पी का एड्रेस डाल सकते हो, ये का एड्रेस नहीं डाल सकते, ये तो वेरिएबल है, आपको सिर्फ पॉइंटर का एड्रेस डालना होता है। तो पॉइंटर हमारे पास पी है, ऐसा करेंगे तो क्यू बनेगा, क्यू उसको पॉइंट करेगा तो क्यू उसको नाम क्या मिल जाएगा? STQ। और अगर इसका नाम STQ है तो उसका आगे वाला STQ लगाना है, तो उसको ये नाम मिल जाएगा। अब आप चाहें तो और बना सकते हैं, ऐसा कितना भी बढ़ा सकते हो दोस्तों, STQ आर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं सिर्फ इसका एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि ये STQ जो आ रहा है ना, ये इसको स्टोर करता है पॉइंटर टू पॉइंटर को, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ मैं क्यू का एड्रेस डालूंगा तो आपके पास आर बन जाएगा, आर के अंदर क्यू का एड्रेस है तो क्यू को पॉइंट करेगा, इसका नाम क्या मिल जाएगा? STQ। जब नाम क्यू था तो आपने आगे STQ लगाया था, अब नाम क्या STQ आ रहा है तो आपको बस आगे STQ लगाना है। ठीक है, अब इसका नाम पी था तो आपने स्टार पे लिख दिया, इसका नाम STQ था तो आपने एक और STQ लिख दिया। अब इसका नाम ये है तो आगे एक और STQ लिख दो बस यार। ठीक है, तो इसके कितने नाम हो गए? तो अगर मैं लिखता हूँ STQ तो आपका ये वेरिएबल स्टोर हो रहा है, इसकी बात हो रही है। अगर मैं STQ लिखता हूँ तो आपकी इसकी बात होगी, अगर STQ लिखता हूँ आर तो आपकी इसकी बात होगी, अगर आर लिखता हूँ तो इसकी बात होगी। तो आप चाहें तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, जितना चाहे आप उसको ले सकते हैं। पर दोस्तों अगर ज़्यादा ले लेंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा दोस्तों पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन है दोस्तों पॉइंटर टू पॉइंटर की, वो कहाँ आती है? वो आती है मल्टी डायमेंशनल एरे में। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर पॉइंटर टू पॉइंटर किस तरह से वर्क करता है बिहाइंड द स्क्रीन, हमें जब एरे सीखेंगे हम लोग दोस्तों, तब हम लोग वहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे। तो हमें वहाँ पॉइंटर टू पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं, वो बिहाइंड द स्क्रीन बनते रहते हैं। कैसे बनते रहते हैं इसके लिए आप बनी रहे साथ में। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो एरे के टॉपिक ही हम लोग लेंगे दोस्तों, वहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज़ क्या है। जबकि अगर मैं बात करूँ सिंगल पॉइंटर की, ठीक है, तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर की बात हो रही है, पॉइंटर टू पॉइंटर की एप्लीकेशन यहाँ पर होती है। और पॉइंटर की अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसकी एप्लीकेशन होती है 1D एरे में, 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे के अंदर हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं, जबकि पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज़ मल्टी डायमेंशनल एरे में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते जाओगे तो आपकी यहाँ पर डायमेंशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंटर टू पॉइंटर की बात करूँ तो स्पेसिफिक मैं कह सकता हूँ ये 2D डायमेंशनल का है, 2 डायमेंशनल के लिए हम लोग काम लेंगे। फिर आपने कहा सर मुझे तो पॉइंटर टू पॉइंटर चाहिए, तो ये आपका 3D एरे में के लिए काम आ जाएगा। आपको कैसा मुझे पॉइंटर टू पॉइंटर चाहिए, तो ये आपका 4D एरे में काम आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर खाली एक लेवल का, ठीक है, एक पॉइंटर टू पॉइंटर का आप 2D एरे में काम ले सकते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर ये आप 3D में काम ले सकते हैं। इस तरह से आप हमारे पास में इसकी वजह से मल्टी डायमेंशनल एरे पॉसिबल हो पाते हैं दोस्तों। अभी कैसे हो पाते हैं, कैसे वो वर्क करता है, इसके लिए ट्यूटोरियल को देखते रहें, आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द पॉइंटर टू पॉइंटर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।